दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी डरावनी आवाज़ें। बीपीओ की नौकरी में अक्सर रात हो ही जाती है। ऐसे में सुबह जल्दी उठना आसान नहीं होता। भोपाल की एक पॉश कॉलोनी में अपनी नई नई शादी के बाद बस अभी अभी मैं शिफ्ट हुई ही थी। सुनो बेटा रीनू, नई नई शादी हुई है आपकी। घर की चौखट पर हनुमान जी जरूर बैठा लेना, वो हमेशा रक्षा करेंगे आपकी। जी जरूर। घर पहुंचते ही मैंने रौनक से कहा, शर्मा जी ने घर की चौखट पर हनुमान जी लगाने को कहा है। उन्होंने कहा है घर में कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा। जी श्रीमती जी, जरूर लगा लेंगे। उन दिनों इतनी भागम भाग थी कि हम हनुमान जी की तस्वीर लाना हमेशा भूल रहे थे। शादी के बाद सिर्फ 6 महीने ही बीते होंगे कि मेरी जॉब छूट गई और लाख कोशिशों के बाद फिर दोबारा नौकरी नहीं मिली। अब मन में एक घबराहट सी होने लगी थी। एक दिन रौनक के ऑफिस जाने के बाद बस यूं ही बैठे बैठे मैं टीवी देख रही थी कि मेरी आंख लग गई। मुश्किल से 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि पलंग जोर जोर से हिलने लगा, जैसे पलंग को कोई झूला दे रहा हो। मैं चौंक कर उठ बैठी। फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर वैसे ही पलंग हिला तो मैं घबरा गई। अब मैंने दिन में पलंग पर बैठना ही छोड़ दिया था। अब मैं सिर्फ रौनक के आने के बाद ही पलंग पर बैठा करती थी। एक रात फिर वैसे ही पलंग हिला। रौनक उठो ना, देखो ना पलंग हिल रहा है। पागल हो गई हो क्या? इतनी रात में कैसी बातें कर रही हो? सो जाओ। कहाँ हिल रहा है यार? तुम दिन भर घर पर बस यही सोचती हो। सो जाओ, कुछ नहीं है। बहुत डर लग रहा था। आज किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और बस आंख लग गई। नींद बहुत गहरी हुई ही थी कि एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं फिर घबरा गई और घबरा कर बाहर दौड़ पड़ी। सुनो दीदी, सुनो ना, कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है। चल देखते हैं। कहाँ? कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखो ना, उस तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। वो देखो। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें ना तो कोई दिखाई दिया और ना ही कोई आवाज़ आई। वो आवाज़ें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। मैं अभी रूम में आई ही थी कि मेरा फ़ोन बजा। दीदी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आज फ़कीर बाबा आए थे। अच्छा, मम्मी से पूछ रहे थे आप कैसे हो। मम्मी ने कहा अच्छी है, तो उन्होंने कहा अच्छी नहीं है, उसे वहाँ से जल्दी निकाल लो। उसकी बात सुनकर मैंने उसे सब बातें बताई। उसने सब बात मम्मी को बताई। रौनक ऑफिस में काम कर ही रहे थे कि मेरी मम्मी ने उन्हें फ़ोन लगाकर कहा, रौनक एक दिन की छुट्टी ले लो, नया घर तलाश लो। आज या कल में ही हम घर शिफ्ट करेंगे। बाकी की बातें जब आप आओगे तो करेंगे। 2 दिन बाद हम नए घर में शिफ्ट कर गए। सबसे पहले हमने हनुमान जी की एक तस्वीर हमारे घर के बाहर लगाई। घर में सिर्फ 15 दिन ही बीते होंगे कि मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। ठीक 2 दिन बाद जॉब भी मिल गई। मैं अब जब भी उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ। शायद उसे ही काला जादू कहते होंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।